कल ना एक मिनट। Yes, good afternoon everyone. Good afternoon अलीभा, दिवी, सत्यम, संदीप, अभिषेक, सबको गुड आफ्टरनून। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। मुझे किस साइड लिखना है? इस साइड। ओके। लेकिन उसके यहीं रहोगे ना? नहीं नहीं, फिर मुझे हटा भी देना है, फिर पढ़ाने का काम करना है। ठीक है, चलो। यस, गुड आफ्टरनून विनय, अभिषेक, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, संतोष, नवनीत, सबको गुड आफ्टरनून। चलो, प्रेपोजिशन का शीट लग गया। कल डिमांड आ रही थी कि मैम प्रेपोजिशन करवा दीजिए। हर दिन 20, 30, 30, 40 सेंटेंस करेंगे। गुड आफ्टरनून। भगवान आपकी लंबी उम्र रखे। वही क्या है, लड्डू लड्डू प्रसाद। थैंक यू गौरव। लंबी से भी ज़्यादा हेल्दी हेल्दी। गुड आफ्टरनून राजू। चलो आ जाओ। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। जल्दी से बताओ, थोड़ा स्पीड में। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ बताया। कॉल्ड ऑफ बताया है। यस, हेल्दी वाला। कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल करना। ठीक है, कॉल्ड ऑफ इज कैंसिल्ड। स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया। और बताया भी था पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, बट ये तो कैंसिल्ड है। जल्दी जल्दी। ही इज ऑलवेज, एंगर नहीं होगा, एंग्री। एंग्री है, वहां पे गलत प्रिंट हो गया। ही इज ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रेन। एंग्री विथ, एंग्री के साथ विथ। एंग्री के साथ विथ भी होता है, एंग्री के साथ एट भी होता है। किसी बात पे गुस्सा हो, एट, और किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, विथ। एंग्री विथ अ पर्सन और एंग्री एट अ थिंग। द चेयरपर्सन ब्रश्ड डैश माई सजेशन। चेयरपर्सन ने मेरे सजेशन को अनदेखा कर दिया। चेयरपर्सन ने मेरे सजेशन को अनदेखा कर दिया। क्या होगा? ब्रश असाइड। वेरी गुड दिवी, ब्रश असाइड। प्रेपोजिशन फिल अप द ब्लैंक्स की शीट चल रही है। ब्रश्ड आउट नहीं होता, ब्रश असाइड। कास्ट असाइड, ब्रश असाइड, अनदेखा करना, इग्नोर करना। वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी। सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है, बहुत अच्छा, ये आया है कई बार एग्जाम में। सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब है किसी चीज को बचाना, इमरजेंसी के लिए पैसे सेव करना। तो सेट असाइड मीन्स टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। वेरी गुड। He traveled dash the world when he was 80 years old. He traveled all over the world. All over the world, all over the world. मोबाइल की जल्दी छुट्टी कर दी। मोबाइल का पूजा है मैम, मोबाइल का पूजा है, जल्दी छुट्टी कर दीजिए। रेहाना मैम, मॉडल वर्ब के साथ हैव और बी कब यूज होता है? ये तो एक बार वीडियो देखो, ये सब बहुत क्लियरली मैंने समझा दिया है। एक बार देखो, दो बार देखो, बहुत बार समझाया है। Dr. Sharma concluded his speech dash stressing the Buddha's teachings. डॉक्टर शर्मा ने अपना भाषण को अंत ही किया बुद्धास के टीचिंग पे स्ट्रेस करते हुए। स्ट्रेस करना मतलब एम्फसाइज करना, जोर डालना। क्या होगा? कंक्लूडेड हिज स्पीच विथ स्ट्रेसिंग, एट स्ट्रेसिंग, इन स्ट्रेसिंग, बाय स्ट्रेसिंग। जय हिंद रूपेंद्र। Concluded his speech with stressing. With stressing होगा। डॉक्टर शर्मा concluded his speech with stressing. चलो हेलो, चलो सही बताओ।
गौरव ने सही आंसर दिया, बाय स्ट्रेसिंग ही कंक्लूडेड हिज स्पीच। अंत किया किसके द्वारा? बाय स्ट्रेसिंग, इस पॉइंट पे स्ट्रेस करते हुए, बाय। शिवाजी महाराज fought dash every kind of aggression। 30 क्वेश्चन नहीं हुआ है भाई, पहले हमने तो पहले 24-25 पहले कर लिया। शिवाजी ने हर हिंसा के खिलाफ फाइट किया। अच्छा, राहुल बोल रहे हैं मैम एग्जाम में नोट से बाहर नहीं होता कुछ भी। आई एम प्राउड ऑफ, आई एम योर स्टूडेंट, आई एम प्राउड यू आर माई, आई एम योर टीचर। चलो, फॉट अगेंस्ट, हर हिंसा के खिलाफ फाइट किया। रेहाना बोल रहे हैं मैम लास्ट के 10 मिनट में ऑक्सिलरी के बारे में डिटेल से बताना। एक बार मुझे बताओ कि क्या जानना चाह रहे हो। डोंट डिपेंड डैश अदर्स, दूसरों पे निर्भर नहीं होना है, अपने पैर पे खड़े होना है। डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। देखो, डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है। निर्भर, डिपेंड ऑन का मतलब है कोई भी चीज किसी चीज पे निर्भर होना, डिपेंड करता है, इस चीज पे निर्भर करता है। बट डिपेंड अपॉन का मतलब है हाँ, किसी पे आश्रित होना। चलो अब दोनों बताओगे। डोंट डिपेंड ऑन एक होता है, रुको एक मिनट रब करती हूँ। निर्भर होना, डिपेंड अपॉन। दिस डिपेंड्स ऑन यू, ये चीज आप पे निर्भर करता है। और एक होता है यू कैन बी डिपेंडेंट अपॉन, क्या आपको डिपेंड अपॉन किया जाना चाहिए। ये डिपेंड अपॉन का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है, भरोसेमंद के सेंस में। अब चलो बताओ किस सेंस में यूज हो रहा है यहाँ। हाँ, डोंट डिपेंड डैश अदर्स। अब मैंने दोनों का मीनिंग लिख दिया, अब बताओगे मुझे डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स या डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। भाई मोहम्मद, अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मैंने भी सीरियसली नहीं लिया है, मैंने भी कुछ सीरियसली नहीं लिया, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। जल्दी से बताओ। हाँ, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है, ठीक है। ऑन होगा, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, दूसरे पे भरोसेमंद नहीं होना है, दूसरे पे निर्भर नहीं होना है। ऑन ऑन ऑन, सही आंसर। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स। एक्सपेक्टेड है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अराइव होगा। चलो बताओ, अराइव, ऑन प्लेटफॉर्म 6, इन प्लेटफॉर्म 6, अवव तो होगा नहीं, प्लेटफॉर्म 6 के ऊपर कहाँ? हाँ, ऑन, वेरी गुड, ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। चलिए बताइए, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये तो सही है। हाउ डिड दिस थिंग्स कम डैश, ये सब चीज, ये सब घटना कैसे हुई, कैसे ये घटना हुआ। 37, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। 35 में होगा ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। 36, और थोड़ा स्पीड में रखिए भाई। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट। वेरी गुड गौरव, सुखवीर। She drove from महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग। फ्रॉम के साथ तो टू आएगा, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल मैच, फुटबॉल प्रैक्टिस। क्या फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए बॉय प्रेजेंट थे, आए थे? प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं? टर्न ऑन तो किसी उपकरण को स्विच ऑन करना, टर्न बैक पीछे मुड़ना। चलो, टर्न अप होगा। टर्न अप का मतलब होता है हाजिर होना, प्रेजेंट होना। डिड द बॉयज टर्न अप, टीचर्स बोलते हैं ना टर्न अप ऑन टाइम। टर्न अप ऑन टाइम का मतलब है अपीयर होना, हाजिर होना, प्रेजेंट होना।
टर्न डाउन भी होता है। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट करना। 36 में क्या होगा? 36 में तो बताया, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। द फायरमैन मैनेज टू पुट डैश द फायर, आग बुझाया। अभी लिखा है मैंने। पुट ऑफ का मतलब तो पोस्टपोन करना है। पुट आउट, ये हमने कैंडल वाला में किया था ना। पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट मतलब बुझाना। पुट ऑफ नहीं होगा भाई एनके, पुट ऑफ तो अभी बोला मैंने, और ये तो मैंने करवाया भी है क्लास में। कैंडल वाला बता रही थी। पुट ऑफ इज बुझाना और पुट ऑफ इज पोस्टपोन करना। ये तो एक्सटिंग्विश करना। क्या हुआ? He shows great ability dash mathematics. हाँ बताओ। He shows great ability. एबिलिटी मतलब एक्सपर्टीज। अच्छा, कल आपको सब्जेक्ट वर्ब वाला जो शीट करवाया था उसको अपलोडेड मिल गया था आप लोग को? नहीं, एट मैथमेटिक्स नहीं होगा जया, इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप समझ में आ रहा है आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं? जैसे मैंने लिखा ना, आप मैथ्स में अच्छे हो तो यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है? यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। पॉइग्नेंट का मतलब होता है ना वेरी टचिंग। इसके बीच में मटेरियल अपलोड नहीं कर सकते हो ना? नहीं नहीं, मतलब इनके जो स्टडी मटेरियल जहाँ डालते हो ना, अभी डल डल जाएगा। अच्छा, कल आपने कल सब्जेक्ट वर्ब डाल दिया था, बच्चों को दे दिया था? हाँ, नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? अच्छा, आज ऐसा करना ना, सब्जेक्ट वर्ब का जो मैंने जितना दिया है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आज तीनों अपलोड कर देना। कल मैंने एक लेवल तो करवा दिया था, आप ऐसा करना। बीच में हो सकता है? अच्छा, अपलोड वहाँ से करते हैं। ओके चलो, मैं देख लेती हूँ। हाँ, गुड एट मैथमेटिक्स बट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स। एबिलिटी के साथ इन लगेगा। शी इज एक्सपर्ट एट मैथमेटिक्स नहीं होगा, शी इज एक्सपर्ट इन। नेक्स्ट आओ। द टेलीफोन केप्ट डैश रिंगिंग, टेलीफोन बजता रहा बट किसी ने टेलीफोन को अटेंड नहीं किया। केप्ट ऑन, केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब है कंटिन्यूड। शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न डैश अ रिक्वेस्ट। अभी मैंने टर्न बताया था ना, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट कर देना। फादर ने उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और वो गुस्सा मतलब दुखी है। यू शुड नॉट कन्फाइड डैश अ स्ट्रेंजर, आपको स्ट्रेंजर के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। कन्फाइड टू, कन्फाइड टू। इन कन्फाइड के साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, टू भी आता है विथ भी आता है। टू, कन्फाइडेड टू और कन्फाइडेड इन होता है। कन्फाइड टू भी होता है और कन्फाइड इन। इसमें फिड वर्ड है, आपको याद होगा जब भी हमने फिड वर्ड किया था, फिड किससे रिलेटेड है? फिड किससे रिलेटेड है? भरोसा से। इसके साथ टू भी लगता है और इन भी लगता है। किसी व्यक्ति में भरोसा होना। जैसे मैंने लिखा ही कन्फाइडेड डैश हिज मदर, ठीक है? ही कन्फाइडेड डैश हिज मदर, उसे अपने हाँ, कन्फाइड का मतलब है टू शेयर योर सीक्रेट, बट टू भी होता है इन भी होता है। किसी व्यक्ति पर भरोसा है ना आपको, तो आप क्या बोलोगे? ही कन्फाइडेड इन हिज मदर, ठीक है? उसे अपने मदर पे भरोसा था। लेकिन कन्फाइड टू कब लगाते हैं? जब आप किसी के साथ सीक्रेट शेयर करते हो, ठीक है, अजनबी वगैरह के साथ। यस, ऐसा कैसे कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाकी सबको तो दिख रहा है। स्क्रीन पे कन्फाइडेड इन हिज मदर तो सही दिख रहा है।
पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज। 45 का आंसर होगा 2। वेरी गुड। 2 सिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है। देखो 2 सिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो विथ लगाओ। जैसे आप बोलोगे कि मैम कंपेयर के साथ तो विथ भी सुना है, जैसे आपकी कंपैरिजन मैं आपके दोस्त से कर रही हूँ, तो कंपेयर विथ। कंपेयर विथ का मतलब क्या होता है? पर्सन्स के लिए। और एक है कंपेयर टू। कंपेयर टू कब होता है? जब कोई भी चीज अलग अलग हो, डिसिमिलर। और सिमिलर थिंग्स के साथ विथ लगाओ। आपकी तुलना अगर आपके दोस्त से हो रही है तो यू आर गेटिंग कंपेयर्ड विथ योर फ्रेंड। ओके। और ये बोलना चाह रहे हैं पोएट्स ने इस वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया है। आपने शेक्सपियर का सुना होगा ना कि ये वर्ल्ड एक स्टेज है, सब लोग यहाँ पे एक्टर्स है, सबको अपना अपना रोल निभा के फिर डिपार्चर ले लेना है। तो पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज। ये क्या इनका कोई प्रॉब्लम है क्या? इन बोल रहे बहुत छोटा दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। कन्फाइडेड विथ का सेंस तब आता है, कन्फाइड विथ नहीं करोगे, कन्फाइड टू और कन्फाइड इन। कन्फाइड टू नहीं लगाओगे, कन्फाइड सॉरी विथ नहीं लगाओगे। एक कन्फाइड इन लगता है गौरव, और एक होता है कन्फाइड टू। ठीक है। चलो अभी तो आई थिंक ठीक हो गया होगा। थोड़ा स्पीड में। आई प्रिवेल्ड, आज मुझे वॉइस भी शुरू करना है। आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन। एक होता है प्रिवेल ओवर और एक होता है प्रिवेल ऑन। प्रिवेल ऑन का मतलब है किसी को कन्विंस करना। प्रिवेल ओवर, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, इलेक्शन का जब भी रिजल्ट आता है ना तो बोलते हैं दिस पार्टी इज प्रिवेलिंग ओवर। प्रिवेलिंग ओवर मतलब किसी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। और एक होता है प्रिवेल ऑन। प्रिवेल ऑन का मतलब है किसी को मना लेना, कन्विंस करना। तो मैंने उसे इलेक्शन लड़ने के लिए कन्विंस किया, प्रिवेल ऑन किया। अब सही हो गया। आई प्रिवेल्ड ऑन हिम, मैंने उसको ओवर नहीं होगा, ओवर नहीं होगा। टू कंटेस्ट द इलेक्शन, कंटेस्ट करना, इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने उसे क्या किया? तैयार किया, प्रिवेल ऑन। अगर ऐसा रहता ना आई प्रिवेल्ड ओवर हिम इन द इलेक्शन, इलेक्शन में मैं उससे आगे बढ़ गया। अंकिता, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक लिसन करना एक आपकी हॉबी है, एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी के लिए हमेशा जीरन का यूज करेंगे। ये तो हमने बता दिया। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड राजन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है। स्मॉल पॉक्स हैज बिन इरेडिकेटेड, इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से हटा देना। स्मॉल पॉक्स हैज बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम, ये तो मैंने बताया था। किसका क्वेश्चन है भाई? अंकिता का, कि कहाँ जीरंड यूज करोगे और कहाँ इन्फिनेटिव। तो गाना सुनना आपकी एक हॉबी है, हॉबी के लिए आप आईएनजी लगाओगे, जीरंड। फॉर अ चाइल्ड, इरेडिकेटेड के साथ फ्रॉम लगाओगे। प्रिवेल, देखो प्रिवेल, डॉग्ड, डॉग्ड, डॉग्ड लोग जिद्दी लोग को बोलते हैं। डॉग्ड, डॉग टेल, जैसे बोलते हो ना सुहानी, किसी को डॉग टेल, डॉग का टेल है, सुधरेगा नहीं, जिद्दी है, डॉग्ड। एक बार जिद्दी वाला देखना, जिद्दी वाला मैंने दिया होगा जिद्दी के सिनोनिम्स में। फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बच्चे के लिए जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का पे ब्लो, ब्लो मतलब प्लायबल, प्लायबल का मतलब होता है कंप्लाई, एग्री करना। ठीक है। अ ब्लो टू सेल्फ एस्टीम, ब्लो, इंसल्ट टू, ब्लो टू। चाइल्ड के लिए उसके आत्मसम्मान को इंसल्ट एक बहुत बुरा चीज होता है। इंसल्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है टू। ब्लो टू, ब्लो टू इज झटका लगना, इंसल्ट होना। डिसग्रेस, शी इज अ डिसग्रेस टू हर फैमिली, इंसल्ट के सेंस में। सबके साथ टू 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 लगाओ। डॉग्ड हो सकता है मिस कर दिया है होगा, लेकिन डॉग्ड मैंने अपने कॉपी में लिखा हुआ था।
डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म, फ्रॉम नहीं है वो, फॉर्म है, FORM, फॉर्म, शुड बी अवॉइडेड, हर तरह के भेदभाव को अवॉइड किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन बाय तो नहीं होगा ना? अच्छा, कल मेरा नेवी का पेपर था, थ्रिफ्टी किया है, थ्रिफ्टी आया था, बट बताओ सही किया है या नहीं किया है? थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? ये तो लिखा भी है आपने वर्ड पावर में, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। अच्छा, विनय बोल रहे हैं ऑफ, रिंकू, अलीबा सब ऑफ बोल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, और डिस्क्रिपेंसी जब विचारों में मतभेद होता है उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन तो कलर में भी, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक में डिस्क्रिमिनेट करते थे ना अंग्रेज, इन होगा यहाँ डिस्क्रिमिनेशन इन, क्योंकि आगे जाके लिखा है ना इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह का, इन। माई फादर फ्रेंड्स फादर डाइड, अभी बस यहीं पे बैठना है, खत्म हो गया। माई फादर्स फ्रेंड डाइड डैश कैंसर, ज़्यादा नहीं करना, हर दिन 30-30 करना है, क्योंकि आज वॉइस भी शुरू करना है। ये तो करवाया है किसी बीमारी से, देखो निधि फ्रॉम लगा रहे हैं, ये सारे रिंकू, ये सारे फिक्स प्रेपोजिशन ही है, सारे फिक्स्ड ही है ये। माय गॉड, इकोनॉमिक था ऑप्शन में, क्या आपने इकोनॉमिक करके आ गए हो क्या? इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और इकोनॉमिकल मतलब जो सोच समझ के खर्च करते हैं। भाई क्या क्या किया था, इकोनॉमिक करके आ गए हो? ये हमने क्लास में किया भी है, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। जब शुरू में बैच स्टार्ट हुआ था उस समय मैंने कंफ्यूज वर्ड्स में करवाया। इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती, सोच समझ के खर्च करना, और इकोनॉमिक तो आर्थिक हो गया। He drained what was left dash his drink. ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आई, एक दो बार एग्जाम में ये सेंटेंस को देखा है मैंने। He drained, जो कुछ भी उस ड्रिंक में बचा हुआ था उसने उसे मुझे पता है दीवी, इन मैक्सिमम। अच्छा 52 का बताओ, 52 का आंसर बताना है। 52 का मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे ना ही ड्रेन, हटा दिया, व्हाट वाज लेफ्ट इन हिज ड्रिंक, इन हिज ड्रिंक में लगाएंगे आपके, जो कुछ भी उसके ड्रिंक में बचा हुआ था वो फेंक दिया, बट ये गलत है आंसर। व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ का मतलब होता है ना जो भी लास्ट में अनवांटेड प्रोडक्ट, अनवांटेड वेस्ट बचा था उसने उसको अपने ड्रिंक से हटा दिया। लेफ्ट, डबल एफ, अच्छा डबल एफ होगा या सिंगल एफ होगा? व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द ड्रिंक, सिंगल वाला ऑफ होगा, सिंगल वाला ऑफ, लेफ्ट ऑफ सिंगल वाला होगा, सिंगल, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। 51 का आंसर डाइड ऑफ कैंसर। शी इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, गुड एट, गुड के साथ एट, इज गुड एट मेकिंग स्टोरीज। ये फिक्स प्रेपोजिशन को रोज सुबह उठ के एक बार रीडिंग करना होगा। द मॉनिटर टेक्स केयर, टेक्स केयर, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट विथ नहीं होता, लेफ्ट विथ हो सकता है, नो लेफ्ट, हिज लेफ्ट विथ मी, बाकी सब चले गए और मेरे साथ वो बच गया, पर्सन के लिए यूज करते हैं। हाँ चलो बताओ, टेक्स केयर ऑफ द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। यस, सेकेंड वाला, when he saw the fish swimming dash the river, he was extremely happy. Swimming besides in
जो कुछ भी है, स्विमिंग इन द रिवर। और गुड इन नहीं होता है दिवी, गुड एट, गुड एट बैड इन। 54 प्लीज। द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ होगा पहला वाला, और दूसरा वाला इन द एब्सेंस, टीचर के एब्सेंस में। 54 का सेकेंड होगा। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग इन द रिवर, ही स्पोक अबाउट हिज ट्रेवल्स। स्पोक के साथ ऑन भी लगता है। यहां पे स्पोक के साथ अबाउट लगेगा, उसने अपने जर्नी के बारे में बताया। स्पोक, अगर आप किसी मुद्दे पे बोल रहे हो ना, ही स्पोक ऑन करप्शन। किसी मुद्दे पे आपको बोलने के लिए बोला गया, यू स्पोक ऑन, बट किसी चीज के बारे में वर्णन कर रहे हो, अपने अपने जर्नी के बारे में, स्पोक अबाउट हिज ट्रैवल। चलो इसको हटा दीजिए, इसको हटा देना। याद रखना है 56 तक हो गया। स्पोक अबाउट, हाँ, उसने अपने जर्म, आप स्पोकन की क्लास लाओ यूट्यूब पे, एज इफ कि स्पोकन की क्लास यूट्यूब पे लाऊंगी तो बात कर ही लोगे मुझसे यूट्यूब पे। स्पोकन के लिए सामने कोई पर्सन चाहिए बोलचाल के लिए। 53 अब तो स्लाइड हट गया है। 53 का जया बताओगे क्वेश्चन क्या था? अच्छा, कैंडिड का एंटोनिम आया था। अब आया था, बस देखना है कि सही। कैंडिड तो मैंने आपको दिया है, वो ऑडेशियस दिया है ना, ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब ऑडिशन, ऑडी गाड़ी में बैठने के लिए बोल्ड होना है, उसमें कैंडिड भी दिया है। हाँ, स्पीक्स ऑफ वो तो अलग चीज हो गया। हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनैलिटी स्पीक्स ऑफ हिज कैरेक्टर, किसी के बारे में बताना, स्पीक्स ऑफ, इंडिकेट करना। फ्रैंक आया था, फ्रैंक आप भी सिखा सकते हो स्पोकन। यस, फ्रैंक, आउटस्पोकन, ये सब तो किया था। अब रुपेंद्र, कैंडिड का एंटोनिम आया था। अब कुछ होगा, कैंडिड का एंटोनिम टिमिड वगैरह होगा, पुसिलैनिमस, टिमिड, फियरलेस, डरपोक, कॉवर्ड, ये सब कुछ होगा। आया था ये नहीं बोलना है, किया था या नहीं किया था। चलो, मुझे टेलीग्राम पे ऐड कर लो। अभी मैं खुद ही नहीं हूँ भाई टेलीग्राम पे। चलो वॉइस, कल हमने बस सीखा था कि कैसे पता करेंगे कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। ओके, अभी मैं पहले से कल तो हमने बस एक्टिव पैसिव सीखा, आज मैं थोड़ा सा और कंसेप्चुअल जाऊंगी। और कंसेप्चुअल मतलब थोड़ा सा और बेसिक, और उसके बाद फिर हम अपनी लेवल को हाई करेंगे। क्योंकि एक्टिव पैसिव कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपका 22 क्वेश्चंस आएगा ना, तो आप आराम से 20 में 20 ला सकते हो या 22 में 22 ला सकते हो। बट एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है ना, एक्टिव पैसिव या नरेशन और वॉइस में, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो रूल से थोड़ा हटके होता है, वहाँ पे बच्चे गलती करने के चांसेस रखते हैं। कॉवर्ड किया था, अब तो करेक्ट किया था भाई। कॉवर्ड, डरपोक, तो भी अन अकेडमी पे प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन करवा रही हूँ। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो ध्यान से बातों को सुनते हैं, वो तो क्यों नहीं एग्जाम निकाल लेंगे। कभी भी मैं पढ़ाते रहती हूँ, वर्ड पावर करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड देती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ साइड में लिखते जाना। कल एक बच्चे ने बोला मुझे कि मैम ये साइड वाला वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 में 19 20 सही हो जाते हैं। साइड वाला वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने वर्ड पर पावर करवाना शुरू किया तो उनको लगा कि मैंने प्री 2018 का पेपर करवा रही हूँ आप, और करीब मैंने वहाँ पे अभी 10-12 सेट करवा दिया। और जो वर्ड पावर आया है, उन्हें लगा है कि मैम ने प्री के बेसिस पे वर्ड पावर तैयार किया। ऐसा नहीं है, ये वर्ड पावर बहुत पहले से तैयार है। तो जो वर्ड पावर मिल रहा है आप उतना कर लोगे, काफ़ी है, ये प्री हो या मेंस हो। प्रॉब्लम क्या होता है ना, वी हैव ओनली वन बैच, इसी बैच में हमें वर्ड पावर भी करना है, इसी बैच में
यस, वन थिंग आई वांट टू नो मैम, वोकैब होगा कि नहीं एनडीए? यस, एनडीए में आपका 20 वोकैब से ज़्यादा आता है, 10-10। यस बिल्कुल होता है, एनडीए में वोकैब ज़्यादा आता है और होगा, क्यों नहीं होगा वोकैब। अभी मैं वॉइस और टेंस को जोड़ रही हूँ। आपके एनडीए में ये वॉइस और टेंस नहीं आता है, वॉइस और नरेशन आपके एग्जाम में नहीं आता है। ये वॉइस और टेंस को जोड़ रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा रही हूँ। पूरे मिला के टेंस में आपने कितना कैटेगरी पढ़ा? पूरे मिला के आपने 12 पढ़ा। प्रेजेंट में आपने 4 पढ़ा, पास्ट में 4 पढ़ा और फ्यूचर में भी 4 पढ़ा। पूरे मिला के 12 कैटेगरी है और पूरे 12 कैटेगरी का एक्टिव वॉइस तो बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का ही बनता है। ठीक है, 12 का एक्टिव बनता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका एक्टिव बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का ही बनता है। 8 का बनता है इन द सेंस कि प्रेजेंट में 1 का नहीं बनता है पैसिव। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, और पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, और फ्यूचर में 2 का पैसिव नहीं बनता है। एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ से 1 नहीं, यहाँ से 1 नहीं, 2, और फ्यूचर से 2 नहीं बनता है, 4। तो पूरे मिला के 4 का नहीं बनता है, सिर्फ 8 का बनता है। तो पहले तो थोड़ा सा चलो बेसिक कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया भाई रुपेंद्र, वेरी गुड, करेक्ट करके आए हैं तो अच्छी बात है। अनअकैडमी पे तो आपके सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबने अनअकैडमी पे 1 साल का लिया है, वो तो सब्सक्रिप्शन है आपका। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है जया, और फ्यूचर परफेक्ट। अनअकैडमी में आपके अनलिमिटेड वॉच है और भाई सब्सक्रिप्शन है। 1 साल में 1 साल तक देख पाओगे, 3 महीने में 3 तक। वॉइस में अब चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले थोड़ा और बेसिक कर लेते। बेसिक इन द सेंस कि कैसे कैसे चेंज होता है, उसके बाद फिर हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। हम पहले बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। सिंपल प्रेजेंट, अभी मैं टेंस एंड वॉइस और टेंस को जोड़ रही हूँ, और उसमें भी मैंने अभी स्टार्ट किया है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी किसको रखा है? सिंपल प्रेजेंट, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी अभी बेसिक ही है, छोटा सा बोर्ड है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट। तो एक तो यहाँ पे आधे बोर्ड्स ही इतने छोटे छोटे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अब इजी इजी सेंटेंस डाल के करते हैं। मैथ्स टीचर इस अनअकैडमी में आई हैव फाउंड ना, देयर इज वन टीचर, नो पवन राव की बच्चे बातें करते हैं, बट आई पर्सनली डोंट नो, बट देखती हूँ, बोलते हैं कि मैम आप भी उन्हीं की तरह पढ़ाते हो मैथ इंग्लिश को, आप पोस्टमार्टम कर करके। चलो सिंपल प्रेजेंट में एक छोटा सा सेंटेंस देती हूँ, ही राइट्स अ बुक। पहले थोड़ा सा इजी सेंटेंस देती हूँ, बस मुझे दिखाना है कैसे इसको बदलते हैं। ही राइट्स अ बुक, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। और जो बच्चे स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं, और जो बच्चे सीपीओ, आज तो नोटिफिकेशन आ गया है, स्टेनो और सीपीओ दोनों का नोटिफिकेशन आ गया है। सीपीओ का तो क्लियर कर दिया एग्जाम दिसंबर का, आई थिंक अभी स्टेनो का क्लियर नहीं किया उन्होंने। ही राइट्स अ बुक, और एक है ही इज राइटिंग अ बुक। छोटा छोटा एग्जाम्पल्स, ही हैज रिटन अ बुक, वो एक बुक लिख रहा है, वो एक बुक लिख चुका है, ही हैज रिटन अ बुक। और यहाँ पे कब से बुक लिख रहा है, छोटा सा जगह है, देख लो, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2018 है सर। Yes, you need to draw this chart. You need to draw this chart. ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और सारे सेंटेंस में देखो, सारे सेंटेंस कौन से वॉइस में?
एक्टिव वॉइस, क्यों एक्टिव वॉइस में? ही राइट्स अ बुक, ही काम कर रहा है, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी, सब जगह ही काम कर रहा है, तो सब एक्टिव वॉइस में है। लेकिन याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ओके, इसका पैसिव नहीं बनता है, बट बाकी सारे का बनेगा। अब पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा लिख दे रही हूँ। ये एक्टिव है, इसका पैसिव। जब भी सिंपल प्रेजेंट आ गया ना, तो और लास्ट क्लास मैंने आपको बताया भी था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है? तो इसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय वगैरह नहीं लगा रही, वो अंडरस्टूड है कि बाय आएगा। और जो कंटिन्यूअस है, जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया, उसका पैसिव क्या लगा के बनता है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर तो उसमें भी होगा, लेकिन यहाँ इज एम आर के बाद टूरेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ इज एम आर के साथ आईएनजी है, इसलिए आईएनजी में बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम अपना पैसिव में बीइंग कब लगाते हैं? जब सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो, आईएनजी फॉर्म में हो। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे लगा के बनता है? जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा के बनाओगे। जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? बीन लगा के। ये देखो, इसका पैसिव क्या लगा के बनेगा? हैज़ या हैव तो रहेगा ही, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है कि आईएनजी का पैसिव बीन लगा के, और परफेक्ट का पैसिव, परफेक्ट मतलब जब भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड आ गया, मैंने हैड नहीं डाला इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज़ या हैव लगा दिया और बीन लगाना है, ठीक है? हैज़, हैव, हैड आ गया तो उसका पैसिव बीन लगा के बनाओगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। चलो इसका फटाफट लिखती हूँ मैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव में विशेषकर ध्यान किस पे देना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। जैसे नरेशन में हम टेंस पे ध्यान देते हैं, अपने रिपोर्टिंग वर्ब पे, बट एक्टिव पैसिव में ध्यान देना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने छोटा सेंटेंस लिखा, अब धीरे धीरे मैं सेंटेंस का लेंथ बढ़ाऊंगी। कभी कभी ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा दे देते हैं लेंदी कि बच्चों को दिक्कत होने लगती है, ठीक है? बच्चों को दिक्कत होने लगती है कि आखिर ऑब्जेक्ट है कौन। और याद रखना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब है। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज करना है। चलो इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अ बुक है, इसको ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लो, अ बुक। एम तो लगेगा नहीं, एम तो आई होता तो लगता इज या आर। एक बुक की बात हो रही है, इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, और बाय तो लगाओगी, बाय। ही कौन सा केस था? सब्जेक्ट था, बट अब ही हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला है, तो ही का ऑब्जेक्टिव इज हिम। इसका देखो अगेन, अ बुक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, अ बुक। एक बुक है तो इज, बट यहाँ आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, इज बीइंग रिटन बाय हिम। जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, बीन लगा के बनाओगे, बी डबल ई एन, बीन। एक बुक है तो हैज लगेगा, अ बुक हैज, एक बुक है, बीन लगेगा, रिटन बाय हिम। और अ पॉइंट टू बी नोटेड, अभी मैंने क्या बोला कि जब भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया, सॉरी, जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? बीइंग। बट ये भी ध्यान रखना है कि आईएनजी का पैसिव बीन लगा के तभी बनाते हैं जब सेंटेंस में हमारा आईएनजी मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? मेन वर्ब का काम करेगा तब। लेकिन सेंटेंस में कभी कभी आईएनजी जीरेंड और पार्टिसिपल का काम करता है, तो वहाँ बीइंग नहीं लगेगा। बीइंग तभी लगेगा जब हमारा सेंटेंस में आईएनजी मेन वर्ब का काम कर रहा है। चलो रब करूँ मैं इसको? पहले तो बता दूं कैसे आईएनजी जीरेंड का काम करता है और कैसे पार्टिसिपल का काम करता है, और वहां पे बीइंग नहीं लगे। शुड आई रब दिस? छोटा सा मैंने बस कॉन्सेप्ट बताया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वी थ्री, और जहां भी आईएनजी आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वी थ्री। अगर यही पास्ट होता ना तो हम वॉज वर प्लस आईएनजी लगाते। प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव प्लस वी थ्री, और पास्ट में हैड प्लस वी थ्री। ओके, चलो रब करती हूँ मैं।
भाई बहुत अच्छा करके आए। सम पीपल रेवेल, सही किया है, मैंने इन किया था, इन इन सही किया है भाई रुपेंद्र, लग रहा है पूजा पाठ करके गए थे और मेरे बेस्ट विशेस भी आपके साथ थे, सही किया आपने। सम पीपल रेवेल, सम पीपल इंजॉय, कुछ लोगों को गॉसिप करने में मजा आता है, तो इंजॉय विथ नहीं होता है, इंजॉय इन, यू इंजॉय इन डूइंग अ थिंग, सही किया है। फिक्स प्रेपोजिशन चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है। अभी मैंने आपको तुरंत बताया ना कि जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया, जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया तो पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, बीइंग प्लस V3। बट ये चीज़ तभी होगा जब सेंटेंस में आईएनजी मेन वर्ब का काम करने लगे, ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन इन अ सेंटेंस आईएनजी एक्ट्स एज अ मेन वर्ब। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, ही कीप्स मी वेटिंग, वो मुझसे इंतजार करवाता है, ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताओ कि ये वेटिंग क्या है, व्हाट इज वेटिंग, मेन वर्ब है। वेरी गुड, जीरेंड है, जीरेंड, मेन वर्ब तो यहाँ पे कीप्स है, ये जीरेंड है, इसका मतलब है ये आईएनजी मेन वर्ब नहीं है, और यहाँ पे यहाँ पे बीइंग लगा के नहीं बनेगा। चलो कैसे बनेगा बताना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचाना बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं था, ये ऑब्जेक्ट, असली वाला ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये जीरन वाला ऑब्जेक्ट से भी काम नहीं चले। मी, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब ये मी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, आई। हाँ चलिए बताइए क्या होगा। हाँ मी सब्जेक्ट होगा, तो मी तो ऑब्जेक्ट था, अब उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो मी का आई बन जाएगा ना। हम्म, आई, आई एम केप्ट हिम वॉचिंग, नहीं गलत लगाया रवि, आई एम केप्ट बाय हिम वेटिंग, बाय को लास्ट में लगाना है, विनय ने सही लगाया, आई, आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला था ना इज एम आर, बट आई है, आई एम, कीप का थर्ड फॉर्म, एम के बाद थर्ड फॉर्म डालोगे ना, आई एम केप्ट वेटिंग, किसके द्वारा, हिम के द्वारा, बाय हिम हमेशा लास्ट में लाए। बस मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि जहाँ भी आईएनजी देख लेना ना, वहाँ पे बीइंग मत लगा देना, यहाँ पे बीइंग की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आईएनजी वाज नॉट अ मेन वर्ब, बीइंग तभी लगेगा, हाँ आई एम केप्ट वेटिंग बाय हिम, यस। क्या लिखा मैंने, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। चलो बताओ, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, व्हाट इज लिविंग ओवर हियर, लिविंग क्या है, लिविंग भी तो आईएनजी है, बट व्हाट इज लिविंग, लिविंग बताना, व्हाट इज लिविंग, पार्टिसिपल, वेरी गुड, मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है बट मेन वर्ब नहीं है, इसका क्या बनेगा, हिम, ही का क्या बन जाएगा, ही, पास्ट है ना, सॉ था, प्रेजेंट था तो एम इज एम आर लगेगा, बट ये तो पास्ट था, ही वॉज, और एक्टिव से पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे, ही वॉज सीन बाय मी लिविंग द हाउस, नो, ही वॉज सीन, क्या क्या करते हुए, घर छोड़ते हुए देखा गया, किसके द्वारा, मी का। ओके अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। यस विशेष। अभी तो मैम ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट नहीं होता उनके प्लेस को पता नहीं कर पाता है उसे बताना। क्या बोलना चाह रहे हो? ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी तो मैं कर रही हूँ ना, बस पुनीत मुझे टाइम दो। ओके मैम, ज़्यादा ऑब्जेक्ट होने पे कंफ्यूजन होता है। अब देखना है कौन सा ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक करवा रही हूँ। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है और जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया उसका पैसिव भी दो तरीके से बनता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोनों अगर आ गया तो एग्जाम में किसको मानना है। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है बट वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से नहीं मतलब है, हमें मतलब किसके है? वर्ब के ऑब्जेक्ट्स। अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। अभी पहले आप इसको ध्यान दो। इस यहाँ पे मुझे बस ये बताना था कि आईएनजी देख के बीइंग मत लगा देना। बीइंग तभी लगेगा जब वहाँ का आईएनजी मेन वर्ब का काम करे। अब आप पास पे। क्योंकि जब भी एक्टिव पैसिव, मैं उसका शीट्स दूंगी। एक्टिव पैसिव जब भी बनाओगे ना, शीट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। पहले हम मेंस लेवल वाला करेंगे। एक्टिव पैसिव हमेशा ऑप्शन में करना है। ऐसे तो मैंने आपको, और टीचर के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटेंस लिख के चार ऑप्शन, फिर दो सेंटेंस लिख, दूसरा लिख के चार ऑप्शन। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको टेक्निक बताऊंगी कैसे बनता है, बट हम प्रैक्टिस वर्क करने वाले हैं शीट्स में। अब आ जाओ, उसी सेंटेंस को सिंपल पास बनाती हूँ। उसी को बना दिया मैंने। वहाँ राइट्स था, इसको कर दिया ही रोट अ बुक। ये हमारा एक्टिव है। और एक्टिव में क्या हो रहा था? इज एम आर। पैसिव बनाते समय, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाते समय इज एम आर लग रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं है, वॉज वर लगा देना प्लस V3। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब बुक, एक बुक है, वॉज पास में, टेंस नहीं बदलना है। रिटन बाय हिम। उसी तरह पास कंटिन्यूअस धीरे धीरे हम लोग दो ऑब्जेक्ट वाला करेंगे। ओके, जब हमारा सेंटेंस वर्क या रूट, एक से 26 तक मैंने शुरू में करवाया था। रविंद्र, करवा दिया है मैंने। ही वॉज राइटिंग। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर। आईएनजी है, मेन वर्ब है, बीइंग लगेगा प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, इसका क्या कर दोगे? अब बुक, एक बहुत सारा बुक्स होता तो वर लगाते, वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। Yes, we will do it in sheets. It's not possible for me, Divi. इतने सारे sentences I'll write it on board. We'll do in sheets. Because through sheets you will get to know how to eliminate the options. ये है past perfect. Past perfect में, present perfect में has have था, past में had है. He had written a book. और मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया उसका पैसे बीन लगा के बनाओगे तो हैड प्लस बीन प्लस V3। अब बुक, ये तो बेसिक पता भी होगा, हैड बीन। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट रिटन बाय हिम, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। जैसे बुक लिख रहा था सिंस 2018 से, ही हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2018। इसका एक्टिव तो बनेगा बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह इसका पैसिव नहीं बने। देखो अभी तक दो का पैसिव नहीं बना। ओके, अब चलो फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर में तो दो का नहीं बनता है। 34 रह गया था रविंद्र, 34। चलो अब स्लाइड आएगा तो उसको मैं करवा दूंगी।
नन ऑफ द अबव। जिसका पैसिव नहीं बनेगा ना उसका ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ द अबव। अभी मैं बोल देती हूँ, वैसे तो कल मैं बोल के गई थी भाई, रामू बोल के गई थी कि शीट अपलोड्स कर देने के लिए, वो भूल गए थे। पेपर मैम क्या बोल रहे हैं इनको मैम, पीएटी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी का रूल होता है क्या? क्या बोलना चाह रहे भाई? पैट कंटिन्यूअस पूरा लिख के भेजो। पुनीत, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी लेट नहीं होता है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है मेरी तरह। कभी देखा है मुझे नेगेटिव होते हुए? अन अकेडमी वाले बच्चे बोलते हैं कि क्या कहाँ से एनर्जी लेके आते हो मैम? 6 से 8 लगातार उन्हें पढ़ाती हूँ। 6 से 8 क्या, कभी कभी 8-10 हो जाता है, और ठीक 20 मिनट बाद फिर 8:30 से 10:30 ग्रामर का बैच चलता है। टीचर आपके एनर्जेटिक रहेंगे, एक तो ऐसे ही सुस्त बच्चे हो सब लोग, पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है। टीचर को एनर्जेटिक होना ज़रूरी हो जाता है। कभी भी लेट नहीं होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलो अब आ जाओ फ्यूचर में। एक दो चीज़ लाइफ में ध्यान रखना है आपने, कुछ भी आई डोंट लाइक पीपल। अच्छा यस यस, आई डोंट लाइक पीपल, ये भी करवाऊंगी, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो। पीपल वाला सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया ना तो उसका यूज़ नहीं करते हैं। कल तो मैं बोल के गई थी सुनील, आज आज बोला है कर देंगे, हो सकता है अपलोड। जाते समय मैं बोल के जाती हूँ कि मेरे को प्रेपोजिशन 50 आप स्क्रीन पे वो पहले छांटना होता है, उसके बाद अपलोड करते हैं, वो बोल के जाती हूँ। और वो नहीं करते, उसलिए जब मैं आती हूँ हमेशा 5-10 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर डालते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में दो का नहीं बनता है, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में तो एक का नहीं बन रहा था, पास में भी एक का नहीं, बट फ्यूचर में एक तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ थैंक यू। और यहाँ बच्चों को लग रहा है, एक दो चीज़ ध्यान देखना, टीचर को भी बुरा लग जाता है ना कि मैम पैसे छापने में बिजी है। ये सब गलत लैंग्वेज होता है। मैम पैसा छापना उसको बोलते हैं ना जब अपनी ड्यूटी आप नहीं कर रहे हो। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया है, उस प्लेटफॉर्म ने बोला है कि मैम आपके खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं है कि आपने अधूरा छोड़ दिया या पूरा नहीं किया। पैसा छापना वो होता है जो आप पैसा ले रहे हो और अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नॉट पैसा, दिस इज पैसा छापना। बट जहाँ आप और बहुत वर्क कर रहे हो, आप ड्यूटी पूरी कर रहे हो, तो दिस इज नॉट पैसा कमाना, दिस इज हार्ड वर्क। तो यू पीपल शुड अप्रिशिएट इट इंस्टेड ऑफ गिविंग सम नेगेटिव कमेंट्स एंड ऑल। सिंपल फ्यूचर उसी का बनाते हैं, ही विल राइट अ बुक, और इसका ही विल बी राइटिंग अ बुक। पैरामाउंट, आई यूज टू टीच इन पैरामाउंट। पैरामाउंट में बहुत सारे मेरे पैसे पेंडिंग है, लेकिन बिफोर लिविंग पैरामाउंट आई कंप्लीटेड। बहुत सारे मुझे मेरे कलीग्स ने बोला कि मैम आप पागल हो, बैच को क्यों कंप्लीट कर रहे हो इफ़ दे आर नॉट पेइंग द मनी एंड ऑल। बट मैंने अपना सब बैचेस बहुत ग्रेसफुली ख़त्म किया। ओके तो एक स्टूडेंट भी मुझे नहीं बोलते हैं कि मैम आपने तो बीच में ही छोड़ दिया है। ही विल हैव रिटन अ बुक और ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक
सिंस 2018 से, ऐसा ऐसा कुछ कुछ है। इसमें तो दो का पैसिव नहीं बनेगा, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ये तो आसान है। इसका बनेगा, इसका कैसे बनेगा पैसिव? इसका पैसिव आप बनाओगे विल शैल, ठीक है, विल शैल। और जब भी कोई मॉडल वर्ब आ गया ना, या विल हो, शैल हो, कैन हो चलो आ जाओ, विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, जब भी पैसिव वगैरह आ गया तो उसका जब भी कोई मॉडल आ गया तो उसका पैसिव बी लगा के बनाते हैं, बी ई बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका कैसे बनेगा? और याद रखना कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगाओगे, और सेकेंड और थर्ड पर्सन है तो विल लगाओ। ये देखना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? अ बुक विल। जब भी मॉडल वर्ब आ गया एकदम 100% श्योरिटी के साथ बी लगाओगे। अ बुक विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हिम। ओके, और इसका कैसे बनेगा? जब हैव है, कॉन्फिडेंट हो आप कि जब हैव है तो बीन तो लगेगा ही। इसका कैसे बनेगा पैसिव? इसमें भी विल शैल, इसमें विल शैल के तुरंत बाद बी लग गया था, बट यहाँ हैव है, और हर मॉडल वर्ब के बाद हैव ही होता है, हैज नहीं होता। और जब हैव आ गया तो बीन लगा के बनाओ प्लस V3। इसका क्या होगा? अ बुक, बुक थर्ड पर्सन है, विल लगाओगे, विल फिर हैव लगाओगे, और सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया तो अभी थोड़ा देर पहले बताया था बीन रिटन बाय हिम। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इन अ नटशेल, जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया तो क्या लगा के बनाओगे? बीन। जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया, लेकिन उस आईएनजी को मेन वर्ब का काम करना है, क्या लगा के बनाओगे? बीन। और जब भी यहाँ बीन, यहाँ बीइंग, और जब भी सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आ गया, और जो फ्यूचर टेंस में ये भी तो मॉडल वर्ब ही है, जब भी कोई मॉडल वर्ब आ गया, क्यों किया था ऐसे? भूल गए थे? मतलब ऐसे क्यों रखा था? उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मॉडल वर्ब आ गया, विल, शैल, कैन, कुड, कुछ भी आ गया तो वहां बी, बी, बीन, बी। दिस वॉज बेसिक। यूट्यूब पे 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कल करूंगी। Advitya sir is also a good friend of mine. ओके, अब चलते हैं, रिपीट एक बार मैम। महेश, फ्यूचर आ गया, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस बनाने के लिए क्या लगाते हैं? विल और शैल, और विल और शैल भी तो मॉडल वर्ब है, और जहां भी मॉडल वर्ब आ गया बी लगे। देखो, अ बुक विल बी रिटन बाय, पैसिव बनाते समय विल शैल, फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म, बी उसके बाद थर्ड फॉर्म, और इसका तो पैसिव बनेगा ही। और इसका विल शैल प्लस हैव आ गया तो बीन लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। अ बुक विल हैव बीन, एक बुक उसके द्वारा लिखी जा चुकी होगी। सिंस के बाद 2018 है, 2018 है, वो आप 2016-17 कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हाँ एक सेंटेंस और करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस देख, ही विल टेक मी। कभी कभी शैल भी हो जाता है, कभी कभी मॉडल वर्ब चेंज भी होता है। ही विल टेक मी टू द हॉस्पिटल। इस सेंटेंस का
आदित्य सर अब टॉपिक स्टडी पर पढ़ा रहे हैं। टॉपिक स्टडी कौन सा है, कुछ प्लेटफॉर्म है क्या? Why does every model work? See, there are certain rules and we have to abide by that. He will has नहीं होगा, he will have. हाँ चलो बताओ इस सेंटेंस का, ये तो एक्टिव वॉइस में ही विल टेक मी, ही मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, एक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बताओ ये हॉस्पिटल क्या है? व्हाट इज हॉस्पिटल? सत्यम बोल रहे आई, रवि बोल रहे आई विल बी, कुछ बच्चे बोल रहे आई शैल बी। ये हॉस्पिटल क्या है? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का। और एक्टिव पैसिव बनाते समय हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, हमें तो मतलब है हमारे सब्जेक्ट का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे विल था, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं, बट यहाँ पे हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है? मी को, और मी को क्या बन जाएगा? आई। तो वो एक ऑप्शन में देंगे, आई शैल बी टेकन। ऐसा नहीं बोलोगे आई शैल बी टेकन बाय हिम टू द हॉस्पिटल, बाय लास्ट में, आई शैल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम, और एक ऑप्शन में डालेंगे आई विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम। यहाँ तो विल था, आपको लगेगा यहाँ भी विल लगेगा, बट आई फर्स्ट पर्सन है, और एक्टिव पैसिव और नरेशन में आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का यूज होगा। ये गलत है, ये वाला सही है। आई शैल बी, यस। ही इज टेलिंग टुडे यू आर टीचिंग वेरी फास्ट, सो वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर, ओके आई विल बी स्लो, आई विल बी स्लो। चलो लिख लो। कोई बीच में टोकता नहीं है ना कि आप फास्ट हो तो मैं, आई शैल की जगह विल, विल गलत हो जाएगा रवि, विल गलत हो जाए, टोकोगे मुझे बीच में। वो मनोज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, मैं बता रही हूँ अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव आईएनजी लगा के ही बनाते हैं, बट प्रेजेंट में इज एम आर है और पास्ट में वॉज वर होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर पास्ट में भी आईएनजी जीरेंट फॉर्म में है, वहाँ भी बीइंग नहीं लगाओ। आई शैल बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब सब्जेक्ट, अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, यहाँ भी मैंने दो ऑब्जेक्ट डाला था, बट यहाँ क्लियर हो गया था कि एक ऑब्जेक्ट वर्ब का था, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का था, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है पैसिव बनाते समय। बट कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाता है और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का ही होता है, तब देखना है कि कैसे बनाएंगे पैसिव। नोट डालोगे इन सेंटेंसेस where we have two objects, और दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब का। इन सेंटेंसेस वेयर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, पैसिव इज मेड इन टू डिफरेंट वेज। इस वीक में मैं आपका पूरा रूट खत्म करवाऊँ। रूट वर्ड बीच में जो छूट गया था, एक्चुअली हमारा जो 10th शुरू हो गया ना, उस वजह से रूट वर्ड सब छूट गया। शिवांगी आपका कमेंट आ रहा है।
शी टीचेज इंग्लिश और शी टीचेज अस इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ाती है और वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस लेंदी हो या छोटा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। एक ही ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, बट यहाँ शी इंग्लिश पढ़ाते हैं किसे? अस को, वर्ब। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया, विल किसी भी पैसिव के साथ नहीं होता है। विल क्यों नहीं? विल को पैसिव में यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर में यूज किया था, फ्यूचर परफेक्ट में भी विल को यूज किया। हाँ, शी टीचेस इंग्लिश और शी टीचेस अस इंग्लिश। ऊपर वाले सेंटेंस में तो एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही तरह से बनेगा। इसका पैसिव क्या बनाओगे? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। और सिंस टेंस प्रेजेंट है और इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म कई बार देखा है, टीच का थर्ड फॉर्म टीच्ड लगा देते हैं, गलत है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाय हर। यहाँ तो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही, हाँ वो बाद में करेंगे, इनके सब लास्ट में। यूनिवर्सल ट्रूथ का पैसिव कैसे बनता है? इंग्लिश इज टॉट बाय हर। अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक और दोनों वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, अस है और इंग्लिश है, दोनों वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। और जब दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरह। ये बताया ना विनय, व्हाई डज एवरी मॉडल वर्ब टेक प्लूरल वर्ब? दिस इज अ रूल। ऐसा कुछ इसके पीछे है ना लॉजिक नहीं है कि हर मॉडल वर्ब प्लूरल क्यों लेता है। ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है। ऐसा कुछ इसके पीछे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है। कुछ इंग्लिश में ऐसी चीजें होते हैं ना जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो मुझे बताओ, शी टीचेस अस इंग्लिश, किसको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पसंद करोगे? चलो बताओ, उसी को चुनूंगी। इंग्लिश को लोगे या अस? अगर मुझे लेना हुआ तो मैं तो पहले इंग्लिश को उठाऊंगी। इंग्लिश, अगर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो ऐसा बना सकते हैं, इंग्लिश इज, इंग्लिश क्योंकि ये प्रेजेंट है, टीचर्स इज टॉट। इंग्लिश से बनाओ आप लोग भी, इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश इज टॉट अस या इंग्लिश इज टॉट टू अस? अभी बताती हूं मैं विनय। पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, पहला वाला ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? चलो बताओ, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो पहला वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? पहला वाला जो ऑब्जेक्ट आता है उसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वेरी गुड विनय, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला वाला को डायरेक्ट नहीं बोलोगे, पहला इनडायरेक्ट दूसरा डायरेक्ट। अभी मैं बताती हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब देख लेते हैं देख लेते, एक मिनट पहले चुप रहो सब। इंग्लिश इज टॉट, चलो बताओ, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे का आंसर गलत आ रहा है। इंग्लिश इज टॉट बाय हर, इसको तो आपने यूज ही नहीं किया, इसको भी तो यूज करना है, इसको भी तो यूज करना है। जिसने इंग्लिश से बनाया है, हाँ मनोज ने सही आंसर दिया, विशेष ऑल्सो सही आंसर, लेकिन काफी सारे बच्चों ने ना इंग्लिश इज टॉट बाय हर लिख के छोड़ दिया। ये कहाँ गया? इसको भी करना है। इंग्लिश इज टॉट और टॉट के साथ टू लगेगा, टू अस बाय हर। अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानते हो, डायरेक्ट को लेते हो तो ये हो गया, लेकिन अगर अस को मानते हो, अस भी तो ऑब्जेक्ट है। हाँ, इंग्लिश इज टॉट अस नहीं होगा, इंग्लिश इज टॉट टू अस, इंग्लिश इज टॉट टू अस। अगर मैं अस को बनाती हूँ, अस हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका कर लो वी। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, इंग्लिश है तो इज लगा देंगे, इंग्लिश सिंगुलर है इज लगेगा, और वी प्लूरल है आर। वी आर थॉट व्हाट? इंग्लिश बाय हर। ध्यान से सुनोगे इसके बाद जो मैं बोलूं। ऐसे तो दोनों सही है,
इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर भी सही है, और वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर वो भी सही है। कभी कभी इंग्लिश के साथ आर लगा देंगे, गलत है, इंग्लिश सिंगुलर है इज लगेगा, वी प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। बोथ द सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों में से कोई एक ही आएगा। लेकिन मैंने आपके प्रीवियस पेपर में देखा है ना, कभी कभी दोनों आ गया, वैसे तो दोनों सही है, अगर ये नहीं आया तो ये करोगे, ये नहीं आया तो ये करोगे, बट सपोज बाकी सारा चीज सेम है, कभी 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 क्या करेंगे ना, देखो कभी, अच्छा चलो पहले मैं बताती हूँ, ये देखो वैसे दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों आ गया तब क्या करोगे, किसको चुनोगे? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों में से कोई एक ही आएगा, और लेकिन अगर आप सपोज आपके ऑप्शन में दोनों आ गया, किसको चुनोगे? दोनों आ गया तो इंग्लिश वाले को चुनोगे या वी, दोनों वाले, दोनों को चुन लोगे? दोनों में दोनों आए तो कोई एक ही आंसर होगा ना, इंग्लिश वाले को चुनेंगे, ऐसा क्यों? टॉट के साथ हमेशा टॉट यू नहीं होगा, टॉट, टॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पढ़ा आप किसी और को रहे हो ना तो टू लेगा। वी को, वी वाला सही है, जब भी दोनों आ गया तो वी को चुनना है, क्यों? आप, हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ना, ये तो इनडायरेक्ट है, प्राथमिकता हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देना है, नहीं, उस केस में हमें क्या करना है कि वर्ब के सबसे नजदीक रहेगा, जो वर्ब के नजदीक कौन है? अस, अस का ही वी बन गया। इंग्लिश थिंग है और वी पर्सन है, ऐसे भी ले सकते हो, जब भी पर्सन और थिंग आ गया तो हमें प्रायोरिटी पर्सन को देना है, ठीक है? नहीं, मैंने तो ऐसे ही बनाने के लिए चुन दिया, प्रायोरिटी किसको देना है? पर्सन को, या प्रायोरिटी किसको देना है? जो वर्ब के तुरंत नजदीक हो। चलो एक आध एग्जाम्पल और करते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर ऐसा लगा दिया हो, सबसे पहले तो ग्रामेटिकल एरर पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको बोला, हाँ, मैंने आपको बोला है कि पर्सन या थिंग आ जाए, पर्सन को प्राथमिकता देना है, या जो वर्ब के नज़दीक, वर्ब के नज़दीक हो। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता, वी के साथ इज लगा देते, तब आप क्या करते? ग्रामेटिकल एरर है, तब तो हम वी वाला नहीं चुनते, क्योंकि वी के साथ इज नहीं लगता है, गलत होता, तब हम इसको चुनते। ठीक है, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर आ गया है तो प्राथमिकता और वो सब नहीं देखना है, देखना है कि जहाँ ग्रामर का एरर है वो आंसर हो नहीं सकता, अल्टीमेटली ये हो। या ऐसा किया होता, ऐसा भी किया होता, ऐसा लगा दिया होता, वी आर सही करता, वी आर टीच्ड, ये भी गलत होता। ठीक है, पर्सन को प्राथमिकता देना है, बट यहाँ टीच्ड तो थर्ड फॉर्म नहीं है, टीच का थर्ड फॉर्म इज थॉट, तब इसको दे। बोर्ड रब कर रही हूँ, बोर्ड रब कर रही हूँ। एक सेंटेंस और करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, नो इश्यूज, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। पहला वाला ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट है। अब ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट वाले को महत्व देना है, किसको देना है? जो वर्ब के नज़दीक, पहला इनडायरेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट। चलो पहला वाला का क्या बनेगा? बारिश, पता नहीं कहाँ रहते हैं, या सत्यम में जब आती हूँ तो आपके शहर में बारिश ही होते रहती है, जब मैं आती हूँ तो बारिश हो रही है। कौन से शहर में रहते हो भाई? आगरा? आगरा कहीं, आगरा कुछ है शायद।
इसका तो एक ही ऑब्जेक्ट है। अ रिंग पास्ट है, वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम। बट यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है। अब मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट वगैरह को रब करके स्पेस बना रही हूँ। अच्छा, पटना बिहार में भी बारिश हो रही है। यस, रुपेंद्र बोलते हैं थैंक्स फॉर द कंसर्न रुपेंद्र, कि मैम आपका लेफ्ट हैंड थक नहीं जाता है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। चलो पहले हम रिंग को चुनते हैं। इस ऑप्शन में अचानक मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट याद आ गया, मैम हैज़ डायरेक्ट नहीं हो सकता है, क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा चलो, रिंग पे अ रिंग वॉज पास्ट है, अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम नहीं करोगे, ये भी तो बताना है ना, रिंग दिया गया हर को, और प्रेजेंट भी ट्रांजिटिव वर्ब है, टू हर बाय हिम। और एक है हर को चुनते हो, हर का शी बन जाएगा, शी वॉज प्रेजेंटेड अ रिंग बाय हिम। वैसे तो दोनों सही है, बट अगर दोनों आ गया किसको आंसर मानोगे? आई एम नॉट एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस तो दोनों हाथ से जो एक्सपर्टीज से काम कर लेते। दोनों आ गया, अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय हिम और शी वॉज प्रेजेंटेड अ रिंग बाय हिम। वैसे तो दोनों सही है, बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, विच ऑप्शन विल यू ऑप्ट फॉर? किसको चुनोगे? सेकंड वाले को, यस। पर्सन को इंपॉर्टेंस दो, ये पर्सन को इंपॉर्टेंस, और देखना है वर्ब के नजदीक कौन है। वर्ब के नजदीक हर है, हर से शुरू होगा, ये है। बट सपोज अगर ऐसा रहता, ये तो सही है, ये आंसर है, बट सपोज ये ऐसा रहता, शी रहता और उसके साथ इज लगा देते, शी इज प्रेजेंटेड, टेंस ही बदल गया, तो ठीक है, ये भी तो पर्सन है, बट इस केस में हम पर्सन को महत्व नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। सेंटेंस पास में जा रहा है, आपको भी पास रखना, तो उस केस में हम इसको चुन। देयर वॉज अ गर्ल इन वन ऑफ माई ऑफलाइन बैचेस, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस में, नहीं ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन में, टॉप रैंकर्स में मैं पढ़ाती थी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रही थी और मैंने उससे पूछा कि किसको प्राथमिकता दे। उसने बोला मैम रिंग को, माही नाम था उसका, कि मैम रिंग को प्राथमिकता दीजिए। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोल रही है रिंग में पैसे लगे हैं। देखो उसका आंसर, रिंग में सो मटेरियलिस्टिक, रिंग में पैसे लगे हैं तो रिंग को प्राथमिकता दीजिए। भाई इंसान को प्राथमिकता दोगे ना, रिंग का क्या है? रिंग को प्राथमिकता तभी देना है जब कुछ ग्रामेटिकल एरर हो। यहाँ पे शी है, गलत हो जाएगा। जनरली हम बाय हिम को, जैसे पुनीत अगर ऐसा आ गया कि बाय हिम, कई बार मैं आपको ऑप्शन में करवाऊंगी, कई बार ऐसा होता है पुनीत की बाय को बीच में लगा देते हैं। अगर चारों ऑप्शन में बाय बीच में है तो आपको भी बीच में रखना है, ओके। लेकिन अगर 3 ऑप्शन में बाय बीच में है और एक लास्ट में है, तो कौन वाला चुनना है? जो लास्ट में है। हाँ धीरज, सब कुछ रिंगी थोड़ी होता है, इंसान की भी कीमत होती है। भाई सब्जेक्ट वर्ब का तीनों लेवल अपलोड करना है, कहाँ से करोगे? नहीं, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव पे करना। यहाँ पे ले लोगे? व्हाट्सएप पे नहीं है वो, पेन ड्राइव पे है। हाँ हाँ, तो दे रही हूँ। चलो अब एंड करती हूँ, हाँ ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट वर्ब अपलोड करवा देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की तीनों शीट अपलोड करवा देती हूँ। एक तो हमने कर लिया है, 2 अब कल करके आना, उसे डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।